Curves in space, differential geometry, video number 26. Welcome all of you. Involute of a space curve. Requisite, ये ज़रूरत है हमारी, ये result. A normal to a given curve is the tangent to its evolute. A normal to a given curve is the tangent to its evolute. ये एक की रिजल्ट है जो इसे समझने में आपको मदद करेगा. ये रिजल्ट आया है चैप्टर इन्वेलप्स से. प्लेलिस्ट भी हमारी है इन्वेलप्स की, लास्ट में आप देखिएगा, उसमें किसी वीडियो में ये सब बातों की चर्चा होगी. इसको प्रूव करके वहाँ दिखाया भी गया होगा. इसी रिजल्ट के आधार पे तो एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि कर्व के फैमिली ऑफ नॉर्मल्स का एनवेलप इवोल्यूट होता है. क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज द टेंजेंट टू इट्स इवोल्यूट. माने इवोल्यूट कौन होता है? नॉर्मल्स के परिवार का एनवेलप. अब इधर देखिए डेफिनेशन ध्यान से. कलर की मदद हमने लिया है. एक कर्व हमने रेड कलर से बना रखा है, एक कलर हमने जो है कौन सा कलर बोले इसको, फिर फिरोजी रंग से बना रखा है. डेफिनेशन: इफ द टेंजेंट्स टू अ कर्व सी, यानी कर्व सी पर किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट कर्व C1 के लिए नॉर्मल हो. ये प्लूरल में लिखा हुआ है हर पॉइंट के लिए. सिंगुलर में अगर हम पढ़ें, इफ द टेंजेंट टू अ कर्व C, ये टेंजेंट है, इज नॉर्मल टू अनदर कर्व C1, then C is called the evolute of C1 and C1 is called involute of C. ये माजरा है. इस कर्व का नॉर्मल इसके लिए टेंजेंट का काम कर रहा है. नॉर्मल टू अ गिवन कर्व है ना, ये गिवन कर्व है मान लो, इसका ये नॉर्मल है इस पॉइंट पर, और ये किसके लिए टेंजेंट होता है? इवोल्यूट के लिए. ये लिखा हुआ है. इसलिए ये C क्या हुआ? इवोल्यूट ऑफ C1, और C1 क्या हुआ? इनवोल्यूट ऑफ C. तो ये जो मैंने रिक्विजिट लिखा हुआ है, इसकी मदद से आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा. कर्व C के जनरल पॉइंट P विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर पर टी कैप यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है. ये ओरिजिन है. कर्व C1 के जनरल पॉइंट P1 विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल r1 वेक्टर पर T1 कैप यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, N1 कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है. तो कर्व C1 के लिए जो भी डेटा है, T है, R है, N है, सब पे हम सफिक्स 1 लगा करके व्यक्त कर रहे हैं. अगला कदम हमारा है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इन्वोल्यूट ऑफ ए स्पेस कर्व. हमें इन्वोल्यूट का इक्वेशन चाहिए. आइए शुरू करें. लेट स्मॉल r वेक्टर इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर ऑफ S बी द इक्वेशन ऑफ कर्व C. लेट कर्व C1, फिगर यही रहेगा. डेफिनेशन समझने के लिए भी फिगर यही रहेगा और इस डेरिवेशन के लिए भी फिगर यही रहेगा. ठीक है ना, इसलिए हमने जंक्शन पर बना रखा है. लेट C1 बी इट्स इनवोल्यूट. तो C1 का इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है. देखो, वेक्टर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लो. कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन का मतलब जिस कर्व का वेक्टर इक्वेशन निकालना है, उस कर्व के जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को जो भी डेटा नोन है उसके रूप में व्यक्त कर देना, वही इक्वेशन होता है वेक्टर इक्वेशन. तो C1 पर जनरल पॉइंट लीजिए. लेट P1 with position vector r1 be
जनरल पॉइंट, बी जनरल पॉइंट on capital C1 at which t cap meets with C1, at which t cap meets with the curve C1, then OP1 arrow is equal to OP arrow plus PP1 arrow, implies that small r1 vector is equal to small r vector, और PP1 को हम लोग PP1 ये टी कैप का कुछ स्केलर टाइम्स लिख दिया जाए, लेमडा टी कैप, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेमडा की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे और इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर वेक्टर नोन है, टी कैप नोन है, लेमडा अननोन है। अब इसी की वैल्यू निकालने के लिए अब देखो क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एस वी गेट, एक काम जरा ठीक से बनाना है तो S1 पढ़ लोगे। तो S जनरल पैरामीटर है, कर्व C के लिए हम S लिखेंगे, जनरल आर्क लेंथ तो C1 के लिए हम S1 लिखेंगे। ये सफिक्स 1 वाला डेटा है, तो S के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि ये किससे आ रहा है, C1 से आ रहा है। तो यहाँ चेन रूल लगाएंगे कुछ ऐसे, डी स्मॉल r1 वेक्टर अपॉन डी S1 इंटू डी S1 अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी वेक्टर r अपॉन डी एस प्लस लेमडा डी टी कैप अपॉन डी एस प्लस डी लेमडा अपॉन डी एस विथ टी कैप, इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखो बराबर नीचे बराबर, डी वेक्टर r अपॉन डी एस को टी कैप कहते हैं, तो डी वेक्टर r1 अपॉन डी S1 को क्या लिखेंगे, T1 कैप। इस बात को समझिए। अब इधर वाले फिरोजी रंग वाले में जो भी डेटा है हम उसमें सफिक्स 1 लगा लगा के लिखेंगे और इधर बिना सफिक्स के लिखेंगे। तो T1 कैप डी S1 अपॉन डी एस इज इक्वल टू टी कैप प्लस लेमडा डी टी कैप अपॉन डी एस, कप्पा एन कैप होता है बाई सिरेट फ्रीनेट फार्मूली, और प्लस इसको हम सुविधा के लिए लेमडा डैश टी कैप लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाई सिरेट SERRET हाइफन फ्रीनेट फार्मूला। एक ही फार्मूला लगा इसलिए फार्मूला लिखिए, एक से अधिक लगता है तो फार्मूली लिख देते हैं, उसका प्लूरल। ओके, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट्स विथ टी कैप, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट्स विथ टी कैप, वी है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम ये नहीं लिख रहे हैं कि बाईं तरफ से डॉट ले रहे हैं दाहिने से ले रहे हैं, क्रॉस होता तो ये लिखना पड़ता। तो ये हो गया टी कैप डॉट T1 कैप डी S1 अपॉन डी एस, ठीक है भाई, यहाँ ये इक्वल्स टू टी कैप डॉट टी कैप प्लस लेमडा कप्पा टी कैप डॉट एन कैप प्लस लेमडा डैश टी कैप डॉट टी कैप। फिगर को देखिए,
टी और एन ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस टी कैप डॉट T1 कैप? देखो फिगर दिख रहा है, ये T है और ये T1 है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है भाई? ये टेंजेंट जा रहा है, इसका टेंजेंट जा रहा है और ये इसका नॉर्मल है, इसका मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है इस कर्व के लिए, और इस कर्व के नॉर्मल के ही एलोंग इसका टेंजेंट काम कर रहा है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू 1 प्लस 0 प्लस लैम्डा डैश, कारण लिख दीजिए, सिंस टी कैप परपेंडिकुलर टू T1 कैप कोलन सी फिगर, दैट इज लैम्डा डैश इक्वल टू -1। तो लैम्डा डैश को हम लिख दे रहे हैं डी लैम्डा अपॉन डी एस, डी लैम्डा अपॉन डी एस इक्वल टू -1, विच गिव्स ऑन इंटीग्रेशन, which gives on integration lambda equal to -s or plus c being constant of integration, c being constant of integration। तो लेमडा की वैल्यू आ गई, जो मैंने यहाँ कहा था कि इसमें ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, यही अननोन है, उसकी वैल्यू हम निकाल ली है, पुटिंग इट इन 1। वी गेट स्मॉल r1 वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर प्लस लेमडा की वैल्यू c माइनस एस लिख दें, ये देखो c माइनस एस विथ टी कैप, इसको बॉक्स में बंद कर लें और इसके बारे में लास्ट में लिख दीजिए कि ये क्या है। ये इनवॉल्यूट का इक्वेशन है, कर्व C के इनवॉल्यूट C1 का ये इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन माने कर्व C1 के जनरल पॉइंट P1 के पोजीशन वेक्टर R1 का ये मान ऐसे लिखा जाता है, इसी को वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। इट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द इनवॉल्यूट कैपिटल C1 ऑफ द कर्व कैपिटल C। ये तो जो हम डाले थे ना, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट ऑफ ए कर्व, वो हो गया, काम हो गया। अब एक काम हम और करेंगे, एक रिजल्ट इससे हम डिड्यूस करने जा रहे हैं, वो रिजल्ट भी हम दिमाग में रखेंगे, जब कभी जरूरत होगी डायरेक्ट उपयोग में लाएंगे। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हमने फिगर बना के 2 कलर में आपको समझा दिया। डिडक्शन, स्मॉल r1 वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर प्लस c माइनस एस टी कैप। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू s, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू s, वी गेट, ध्यान रखना है सफिक्स वाला है, तो एस के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होगा, ये S1 के रिस्पेक्ट में होगा। तो जाएगा डी स्मॉल r1 वेक्टर अपॉन डी S1, और बगल में आप लिखेंगे डी S1 अपॉन डी एस, दिस इज ड्यू टू चेन रूल, इक्वल टू टी वेक्टर r अपॉन डी एस प्लस फर्स्ट फंक्शन c माइनस एस विथ डी टी कैप अपॉन डी एस, और c माइनस एस का डेरिवेटिव s के रेस्पेक्ट में -1 होगा, तो जाएगा माइनस टी कैप। implies that
जैसे डी वेक्टर आर अपॉन डी एस टी कैप होता है, वैसे ही डी आर वन वेक्टर अपॉन डी एस वन को हम क्या लिखेंगे, टी वन कैप डी एस वन अपॉन डी एस। और इधर आइए, प्लस सी माइनस एस डी टी कैप अपॉन डी एस बराबर होगा कप्पा एन कैप बाई सिरेट फ्रेनेट फार्मूला। ये टी और टी कैंसिल हो गया। इसके बाद हम मॉड ले लें, इम्प्लाइज दैट मॉड टी वन कैप डी एस वन अपॉन डी एस इज इक्वल टू मॉड सी माइनस एस कप्पा एन कैप, एंड दिस इम्प्लाइज दैट डी एस वन अपॉन डी एस इज इक्वल टू सी माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई कप्पा। यही रिजल्ट है। ये रिजल्ट हम ध्यान में रखेंगे और कहीं भी इसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट कर पाएंगे। ये रहा। अब एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए। लिखे न्यूमेरिकल, इतनी जगह में लिख दिया जाए। एग्जाम्पल, find the involute of the helix, find the involute of the helix, small r vector is equal to bracket a cos theta comma a sin theta comma a theta cot alpha। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, z इक्वल टू a थीटा cot अल्फा। नंबर वन, x डॉट इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा, पैरामीटर इज हियर थीटा, इक्वल्स टू माइनस a sin थीटा। y डॉट बोले तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, एंड z डॉट बोले तो dz बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना भैया, a थीटा कॉट अल्फा है, a कांस्टेंट कॉट अल्फा कांस्टेंट, थीटा का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा तो आ जाएगा a कॉट अल्फा, a कॉट अल्फा। जो इक्वेशन आप निकाले हो इसमें आपको s चाहिए, उसे आप निकाल लें। आर्क लेंथ, ये तो बिल्कुल शुरू के दूसरे तीसरे वीडियो में पढ़ा होगा, दूसरे वीडियो हो सकता हो आर्क लेंथ, या तीसरे में होगा। नाउ s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू थीटा अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मौखिक कर लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलके हो गया ए स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा डी थीटा, और मौखिक कर लो, ये हो गया ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो कुल मिला के ए कोसेक अल्फा आएगा जो कि कांस्टेंट है और बाहर चला गया, ए कोसेक अल्फा इंटू इंटीग्रल डी थीटा बचा तो आएगा थीटा, और लिमिट 0 टू थीटा लेंगे तो थीटा आ जाएगा, यानी कि s इक्वल टू ए थीटा कोसेक अल्फा। नंबर 2, s और थीटा का रिलेशन एक तरीके से समझिए ये है, ए थीटा कोसेक अल्फा। Equation of involute is, equation of involute
इज, याद है, स्मॉल r1 वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर प्लस c माइनस s मल्टीप्लाइड बाई t कैप इक्वल्स टू वेक्टर r प्लस c माइनस s t कैप माने r डैश वेक्टर। ये जनरल पैरामीटर के रूप में दिया हुआ है, जिसको हम डैश को डॉट में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल्स टू वेक्टर r प्लस c माइनस s। r डैश वेक्टर को हम लिख रहे हैं r डॉट वेक्टर अपॉन s डॉट। ठीक है भैया, और देखिए, implies that small r1 vector is equal to small r vector plus c minus s डिवाइडिंग लाइन r डॉट वेक्टर यहाँ से निकालें। r डॉट वेक्टर क्या आएगा, x डॉट y डॉट z डॉट ट्रिपलेट, तो ब्रैकेट में लिखें माइनस a साइन थीटा कामा a कॉस थीटा कामा a कॉट अल्फा अपॉन s डॉट। एस डॉट यहाँ से निकलेगा, एस डॉट माने डी एस बाई डी थीटा, डी एस बाई डी थीटा आएगा ए कोसेक अल्फा। और लिखा जाए, हो गया, यही क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ कर थोड़ी सकते हैं। आर को लिख सकते हैं, आर क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा कामा ए साइन थीटा कामा ए थीटा कॉट अल्फा, ए थीटा कॉट अल्फा, ये लिख दिए, प्लस सी माइनस एस, कोसेक को ऊपर कर लें, साइन अल्फा अपॉन ए, और फिर ब्रैकेट में माइनस ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा कामा ए कॉट अल्फा, ये हो गया। अब इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा मिक्स करके लिखना तो लिख दो, अदरवाइज काम अपना हो चुका है, हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप बचा लें, ना बचाएं, चलो फिर से लिख देना। ऐसा क्या है, स्मॉल r1 वेक्टर इक्वल टू ब्रैकेट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ए थीटा कॉट अल्फा प्लस सी माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा। इस ए को इससे बैलेंस कर दें, इनटू ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा कामा कॉस थीटा कामा कॉट अल्फा, ये रहा। और आइए फाइनल स्टेप हम लिख दें, इम्प्लाइज दैट स्मॉल r1 वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कॉस थीटा, इसका पहला और इसका पहला, माइनस सी माइनस एस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा कामा साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा देखो, इसमें है ए साइन थीटा और प्लस सी माइनस एस इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा कामा ये वाला ए थीटा कॉट अल्फा, ए थीटा कॉट अल्फा प्लस सी माइनस एस साइन अल्फा कॉट अल्फा, कॉट माने कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कट जाएगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा, हो गया। विच इज द इक्वेशन ऑफ इनवोल्यूट नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट इनवोल्यूट इज, ये इक्वेशन है भैया। इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम इनवोल्यूट के
कर्वेचर और टोर्शन की बातचीत करेंगे। थैंक यू।